हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे। आई नो कि छोटा सा वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन अभी मैं न्यू ईयर के लिए कहीं जाने वाली हूँ, तो उसी में मैं बिज़ी हूँ। तो प्लीज़ एडजस्ट करिए इस वीडियो के साथ। आज के दिन ही शॉर्ट वीडियो आ रहा है, कल से नॉर्मल वीडियो ही आएगा। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कल रात यानी कि लास्ट नाइट आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे थे या क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिलो दिमाग में। तो मैंने यहाँ पे कुछ मेरे हैंड रिटन चिट्स हैं, इसमें से मैं कुछ मैसेजेस निकालूंगी, तो इनको मैं स्प्रेड आउट कर देती हूँ। चलिए देखते हैं कल रात आपके पार्टनर क्या कुछ फील कर रहे थे, क्या कुछ सोच रहे थे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है, अब साथ नहीं छोड़ूंगा मैं कभी भी। तो ये पर्सन ना अब आपका साथ नहीं छोड़ना चाहती, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ये अब मे बी इन्होंने पास में आपका साथ छोड़ दिया, आपका हाथ छोड़ दिया, आपके साथ जो वादे किए, जो कस्में दिए, उनको निभाया नहीं, लेकिन अभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। दूसरा जो कार्ड है, माई ईगो इज़ ह्यूज। तो डेफिनेटली इस इंसान का जो ईगो है ना, वही बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि जिस इंसान का ईगो बड़ा है ना, वो रिश्तों में बहुत बुरा उसका हाल होता है, और कहीं ना कहीं वो रिश्तों को ठीक से निभा नहीं पाता है। तो आपके पर्सन अब रियलाइज़ कर चुके हैं कि उनका ईगो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ही रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मैं किसी से नहीं डरता, याद रखना। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि अब वो किसी से नहीं डरते, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके लिए आपसे भी लड़ सकते हैं। ठीक है। वो आपको बता रहे हैं कि मैं किसी से नहीं डरता। नेक्स्ट है यहाँ पे, दिस डिस्टेंस इज़ लिटरली किलिंग मी। तो ये जो दूरियां है, फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल डिस्टेंस हो, बात नहीं हो रही हो, जो भी हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा उनका उनकी जैसी जान जा रही है इस डिस्टेंस की वजह से। दे आर नॉट हैप्पी, खुश नहीं है ये पर्सन। ठीक है। What do we have? फ्रेंड जोनिंग यू इज़ द ओनली ऑप्शन। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पास्ट में फ्रेंड जोन किया और उनके पास उस वक्त उसके सिवा कोई और रास्ता ही नहीं था। मे बी फ्रेंड जोन करना ही एक मेव रास्ता था उनके पास, और उन्होंने वो किया। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पीपल डोंट वांट टू सी अस हैप्पी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कल रात को सोच रहे थे कि आज जो हश्र है हमारे रिश्ते का, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जिस वजह से हम दोनों साथ में नहीं, उसके लिए ना लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि लोग हम दोनों को खुश नहीं देखना चाहते, एक साथ नहीं देखना चाहते। यू ऑलवेज पैम्पर्ड मी। तो आपने, ये पर्सन कल रात को इसी बारे में सोच रहे थे कि तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, तुमने हमेशा मुझे पैम्पर किया, तुमने हमेशा वो चीज़ें करी जिससे मैं खुश रहूँ, जिससे मेरा दिल लगा रहे। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, इफ़ आई सी यू विद एनी वन एल्स आई विल। तो कल रात को ना थोड़ा सा जेलसी इशू भी हो रहा था इस पर्सन को। ये महसूस कर रहे थे कि अगर तुम मुझे किसी और के साथ दिखे, अगर कोई और तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे सिवा आया, तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि सह नहीं पाएंगे, आपको देख नहीं पाएंगे किसी के साथ। When will all this stop? तो ये जो दूरियां है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो नो कांटेक्ट है, ये जो लड़ाई है, झगड़ा है, जो भी है, ये कब ख़त्म होगा, कब हम ठीक हों, कब हमारा रिश्ता ठीक होगा, इसके बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। आई एम स्टिल शुक बाय व्हाट्स हैपनिंग। तो अभी भी ये पर्सन ना चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अभी भी इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम दोनों कैसे लड़े, हम दोनों के बीच कैसे दूरियां आ गई, क्या चल रहा है हमारे बीच, उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे है, हाँ हूँ मैं प्रैक्टिकल मानता हूँ। तो डेफिनेटली ये पर्सन प्रैक्टिकल है, ये दिल से कम सोचते हैं, डिसीजंस दिल से कम लेते हैं, और ये मानते भी है। ठीक है। ये मान चुके हैं, ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ठीक है, मैं हूँ प्रैक्टिकल। टोटली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शंस। तो मैं पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपनी एक्शंस की। जो भी किया है मैंने इस रिश्ते को बिगाड़ने में, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। दिल जीतना, और क्या लिखा है मैंने, मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, दिल जीतना और लुभाना मुझे आता है। तो इस पर्सन को आप किसी और का नहीं, बट आपका दिल जीतना भी आता है, और आपके दिल को लुभाना भी इनको बहुत अच्छे से पता है, कैसे दिल लुभाना है आपका। कितनी आसानी से तुमने भी मुझे छोड़ दिया। तो हो सकता है इस पर्सन को इस बात का बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपको तो छोड़ दिया, लेकिन आपने भी कोई एफर्ट्स नहीं डाले, आपने भी उनको
रोकने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाले। नेक्स्ट यहाँ पे है यू वर नेवर माई फर्स्ट प्रायोरिटी, तो तुम कभी भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे पास्ट में, ठीक है। सम चेंजेस आर नीडेड इन यू, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर भी कोई चीज़ें हैं जिसको तुम्हें बदलने की ज़रूरत है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी चीज़ें हैं, मे बी उनको लगता है आप बहुत गुस्सा करते हो, या आप उनको मनाते नहीं हो, आप उनको चेज़ नहीं करते हो, कुछ तो है, ठीक है। इस बार मैं पक्का सब सही करूँगा, तो इस बार ये पूरी गारंटी ले रहे हैं कि सब कुछ मैं ठीक करूँगा, ठीक है। स्ट्रगलिंग विदाउट यू, तो ये पर्सन लिटरली स्ट्रगल कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बस जी नहीं रहे हैं, बस लाइफ को चला रहे हैं। और हमारे एक होने का वक्त है अब, तो डेफिनेटली ये पर्सन को अब ये पर्सन कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब हमारे एक होने का वक्त आ चुका है। चलिए अब टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि वो क्या कुछ कल रात को सोच रहे थे, किस बारे में सोच रहे थे। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ को ना डिसिप्लिन करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये बिज़ी जब ये फ्री होते हैं ना, तब इनको बेसिकली आप इतने याद आने लगते हो, ये इतने इमोशनल होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्राई कर रहे थे अपने ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट होने की, अपने आप को बिज़ी रखने की, काम में बिज़ी रखने की, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा था कि ये अगर मैं बिज़ी नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा तो मैं फिर उसके बारे में सोचने लगूँगा, मैं फिर इमोशनल हो जाऊँगा। तो ये अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन करने की या तो ये ऐसा सोच रहे थे कि मुझे थोड़ा सा और अपनी लाइफ को बिज़ी कर लेना चाहिए, थोड़ा और डिसिप्लिन कर लेना चाहिए, या फिर ऑलरेडी इनकी लाइफ इन्होंने ऐसी कर ली है, ठीक है। सो व्हाट मोर डू वी हैव। लेकिन हाँ, ये ना कहीं मुझे और एक चीज़ लग रही है यहाँ पे, अगर आप इनसे नाराज़ हो, अगर आपने इनको कट ऑफ करके रखा है या आपने इनको अपनी लाइफ से दूर करके रखा है, तो ये आपका गुस्सा ठंड करने के लिए या आपको मनाने के लिए रेडी है, एफर्ट्स डालने के लिए ये मुझे काफ़ी ज़्यादा रेडी देख रहे कि नहीं मैं उसको समझा लूँगा, मैं उसको बुझा लूँगा। जस्टिस कार्ड है विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग होप है कि एक वक्त आएगा, आप उनको मौका दोगे या फिर ये रिश्ता ठीक होगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ये वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, वो होप रखे हुए हैं बहुत स्ट्रांगली। फ्यूचर ये पर्सन देखना चाहते हैं आपको अपनी फ्यूचर में, और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब ठीक होना ही है, ठीक है। और वो आपके साथ अब फेयर होना चाहते हैं। यहाँ पे एम्परर है विथ हैंग्ड मैन। यस, कहीं ना कहीं क्या हुआ है ना कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ईगो है, जो अपनी मर्जी चलाता है, माई वे और दी हाईवे करता है, ऐसे इंसान को भी कहीं ना कहीं आपने सोचने पे मजबूर कर दिया। ऐसे इंसान की भी कहीं ना कहीं आपने ईगो को जैसे वॉश अवे कर दिया है, ठीक है। ये पर्सन अगर आप हो जो गुस्से में हो, नाराज़ हो, तो ये वेट करना चाहती है। ये खुद ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं और ना तो आगे बढ़ पाएंगे। इट्स वेरी हार्ड फॉर दिस पर्सन। 4 ऑफ पेंटिकल्स है विथ 6 ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, दे वांट टू विन यू बैक। उनको पता है एफर्ट्स आपका दिल जीतने के लिए बहुत डालने पड़ेंगे, आपका गुस्सा भी सहना पड़ेगा या फिर वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, आपके तरफ से चीज़ों को देखना पड़ेगा, लेकिन दे वांट टू विन यू बैक। ये कोई ऑफ़र बहुत ही प्यारा आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आते हैं, बात करते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली इनको मौका देना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत जेन्युइन लग रही है इनकी फीलिंग्स। दिखावा नहीं है या फेक कर रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कैसी लगी ये छोटी सी क्विक सी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, बाय।